नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है आपको प्ले स्टोर्स पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो फिर दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। एंड विद अविजन इंस्टीट्यूट यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो वीडियोस यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं करंट अफेयर्स के लिए या फिर और भी कोई दूसरी, तो दोस्तों उसमें हम यही आशा करते हैं, यही हमारी कोशिश रहती है कि वही चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस दौरान कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और साथ ही साथ एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, डैश बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, फिका। तो यहाँ पर दोस्तों FIC, सबसे पहले तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप एग्जाम रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट हो, IBPS दे रहा हो, ठीक है, मतलब बैंकिंग एग्जाम के लिए हो या फिर LIC के लिए हो या फिर WBCS के लिए हो, ठीक है, SSC के लिए हो, उन सभी के लिए दोस्तों ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी जो यहाँ पर हम आपको मार्क कराते चलेंगे और आप उसे नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले FICA का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? FICA की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट, तो ये दोस्तों 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो इसके चेयरमैन आपके हो जाएंगे टोनी आयरिश। ठीक है, नाम यहाँ पर मैं लिख दूं ताकि आप लोग पढ़ लेना। टोनी आयरिश, ये साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है फीमेल प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन हो जाती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों प्रेसिडेंट का, वो हो जाएगा लीजा कैप्रिथी स्टाइलकर। ठीक है, तो ये आप इनका नाम यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेसिडेंट के नाम पर कौन हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कैथरीन की बात करूं मैं, स्टेफन की बात करूं, मिताली, ये सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। ठीक है, मिताली राज तो आपको पता ही इंडियन प्लेयर है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी थी, अब इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, इनके नाम पर मूवी भी आ रही है, ठीक है, शाबाश मीठू, जिसको कौन यहाँ पर स्टारर एक्ट्रेस कौन है? तो वो हो जाएगी तापसी पन्नू। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, लास्ट करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, तो आप लोग इसे मार्क करके रखोगे। FICA की जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ थी जो आपके SSC एग्जाम के लिए और WBCS के लिए और बैंकिंग के लिए रेलिवेंट हो सकती है, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। और भी बातें हम आगे करेंगे जब हम इसकी पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लीजा को पहली महिला प्रेसिडेंट बनाया गया दोस्तों FICA का। ठीक है, पूरी बात करेंगे। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर लीजा स्टाइलकर हैज ऑल्सो has become the first female president of Federation of International Cricket Association, the Sports International Players Association. Her appointment was made at the meeting of Organization Executive Committee in Switzerland, the first in-person meeting since the start of COVID pandemic. Stelker joins the shortlist of former cricketers including Barry Richards, Jimmy Adams, Vikram Solanki as also the post of FICA president, right? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही बात हो जाती है कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर देंगे, कुछ एक्स्ट्राज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वो ये है दोस्तों कि ये जो महिला है ये फर्स्ट विमेन स्कोरर है 1000 रन की। ठीक है, पहली महिला है जिन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं और 100 विकेट्स यहाँ पर पूरे किए हैं ODI क्रिकेट में।
ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इनके बारे में आपको यहाँ पर दे रहे हैं। 1000 रन पूरे करने वाली और 100 विकेट पूरे करने वाली पहली महिला यहाँ पर रहेगी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर जुड़ जाती है जो आपके रिविजन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है वो यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में वापस से कंटिन्यू करेंगे। मतलब यूनिसेफ, ठीक है, आप जानते हैं ना यूनिसेफ क्या होता है। यूनिसेफ के जो आपके एम्बेसडर हैं उन्हें सचिन तेंदुलकर ही रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मतलब वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर ही आप क्या रहेंगे, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर रहेंगे, ठीक है। 20 साल से ये इसके आपके 20 साल से यूनिसेफ जो है वो रिकॉर्ड कायम किया है कि वो वेलफेयर के लिए काम करता है अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए। तो ये तो आपको पता ही है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए एड ऑन कर दिया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Among the following who inaugurate वाणिज्य भवन and the निर्यात साइट? Now this is very very important, right? पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किसने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है वाणिज्य भवन, ठीक है, और आपका निर्यात साइट। अब वाणिज्य क्या हो जाता है, वाणिज्य हो जाता है कॉमर्स, ठीक है। वाणिज्य मतलब क्या होता है, कॉमर्स के लिए और आपका निर्यात के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। अमित शाह कौन है, तो होम मिनिस्टर है, आपको पता ही है। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, और ममता बनर्जी जो है वो अभी चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, राइट। और नरेंद्र मोदी जी करेंटली हमारे कौन है, पीएम है, राइट। अच्छा चलते बात करते हैं इसकी पूरी। देखिए पूरी पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए ताकि आपके एग्जाम के लिए आप लोगों को दिक्कत ना हो। देख लेते हैं। द न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य भवन, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना भैया। एंड द नेशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ईयरली एनालिसिस ऑफ निर्यात पोर्टल विच विल बी प्रोवाइड डेटा ऑन द इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, थोड़ा मैं तुम्हें समझा दूं। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब होता है क्या चीज हमारे देश के अंदर आ रही है और क्या चीज हमारे देश से बाहर जा रही है। आई बात समझ में। जैसे समझ लीजिए हमारा देश भारत है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीज बनती है जो हम बाहर क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाहर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसी कुछ चीजें है ना। और कुछ चीजें जो हम भारत में इंपोर्ट करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब हम किसी चीज को एक्सपोर्ट करेंगे जो पैसा है वो भारत के अंदर आएगा, लेकिन कुछ चीज को अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो वो फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी। तो यहाँ पर एक बात आप समझो कि जब यूएसए से मान लो कोई ट्रेड हो रहा है, ठीक है, यूएसए से कोई सामान हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो यूएसए वाले को रुपए तो देंगे नहीं, हम उसे क्या देंगे, डॉलर देंगे। तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या होता है, पूरा फॉरेन रिजर्व होता है, ठीक है। उसमें 5 तरीके की क्या होता है, करेंसी होती है। तो उन 5 तरह की करेंसी को वो क्या करता है, यूज करता है। आई बात समझ में। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट है वो ज्यादा करें इंपोर्ट से, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि उसमें पैसा अंदर आता है, किसमें, इंडिया में आता है। आई बात समझ में। तो हमेशा हमारे लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है कि हम एक्सपोर्ट को क्या करें, ज्यादा करें इंपोर्ट से। आप खुद सोचो, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, है ना। चलो, will both the officially inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The Department of Commerce and Department of Promotion of Industries and Internal Trade will both use facility which will serve as an integrated and temporary office complex, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, याद रखना है दोस्तों, जो हमारे चीजों को और क्लैरिफाई करेगा यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वाणिज्य भवन इज बीइंग built close to India Gate on a 4.33 acre property, and it's envisioned as a smart building that incorporates sustainable architecture principles with a focus of energy conservation, right? Acha, more than 56% of the 214 trees on the property were either left alone and were planted again during the building construction. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ करीबन 214 पेड़ यहाँ पर क्या किए गए, बिल्ड किए गए, ठीक है। मॉडर्न एमिनिटीज इंक्लूडिंग स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड फुल्ली नेटवर्क सिस्टम आर अवेलेबल इन द 1000% कैपेसिटी बिल्डिंग। इस पूरी बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो 1000 लोगों की रहेगी और ये पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड रहेगा। इसका मतलब इसमें जितनी भी नई नई तकनीकियां हैं वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये निर्यात पोर्टल यहाँ पर है और वाणिज्य भवन, तो ये आपके लिए यहाँ पर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं एक चीज बता दूं आपको, निर्यात साइट है ना वो निर्यात पोर्टल रहेगा, है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, निर्यात बोल की कोई बिल्डिंग नहीं है, ये एक पोर्टल है। चलो, यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया। इससे रिलेटेड और कोई एक्स्ट्रा न्यूज नहीं है जो मुझे यहाँ पर आपको दे दी है। जो सारी बात थी आपके एग्जाम के लिए इतनी ही रेलिवेंट यहाँ पर रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। न्यू दिल्ली में बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं।
द डे ऑफ सी फेयरर इज एनुअली सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो सी फेयरर डे है, ठीक है, सी फेयरर डे वो कौन से दिन यहाँ पर मनाया जाता है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कि आपका, वो हो जाएगा आपका 25 जून, ठीक है, 25 जून। 25 जून को दोस्तों सी फेरर डे हम यहाँ पर मनाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे इसकी। एक सेकेंड, सारा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। हाँ चलिए, द डे ऑफ सी फेरर इज सेलिब्रेटेड एनुअली on 25th of June to honor the vital contribution that seafarer makes to global trade and economy, frequently and considerable personal sacrifice to themselves, right? तो यहाँ पर दोस्तों सी फेरर डे 25 जून को मनाया जाता है। अब इसकी यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है, तो थीम हमें याद नहीं करनी। मोस्टली क्या होता है ना कि थीम पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे रेन फॉरेस्ट डे की बात करूँ मैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट डे, तो रेन फॉरेस्ट डे भी 22 जून को मनाया जाता है ना, तो उसमें थीम रहती है। जैसे एक इंपॉर्टेंट मार्क आप कर लीजिएगा यहाँ पर रेन फॉरेस्ट का, ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखवा दूँ तुम्हें, रेन फॉरेस्ट डे। ये रेन फॉरेस्ट डे है वो जून 22 को मनाया जाता है, और यहाँ पर उसकी जो थीम है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहती है, द टाइम इज नाउ, द टाइम इज नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 25 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे सीफेयर, तो थोड़ा याद रखना, थीम नहीं है इसकी तो थीम आपको याद नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं, नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रीओ, ठीक है, नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रीओ हैज लॉन्च अ डिजिटल सेविंग्स अकाउंट फ्रीओ सेव इन पार्टनरशिप विद। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर रहेगा। और ये क्या बात करता है ये देखते, देखो सबसे पहले तो इसका करेक्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले हम आपको ये बता देते हैं, ताकि है ना आप लोग को एक इसमें आइडिया मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड और भी न्यूज़ है मेरे पास, ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाई भी है और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर फ्रीओ जो है, ठीक है, फ्रीओ सेव जो है, पहले आप सुनना मेरी बात गौर से, फ्रीओ सेव एक तरीके से क्या दे रहा है, एक तरीके से आप लोगों को डिजिटल सेविंग्स अकाउंट क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, किसके साथ मिलकर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर, ठीक है। अगर मैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं, देखो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट जानना चाहिए जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट होता है। अभी कौन कौन से एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है, देखो डब्ल्यूबीसीएस में भी पूछता है, ठीक है, एसएससी में भी पूछ लेता है और बैंकिंग के लिए भी पूछ लेता है। तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 2016 में, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहाँ पर है, चेन्नई, कहाँ पर हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा। अच्छा, इसके एमडी सीईओ, इसके एमडी सीईओ का नाम यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वासुदेवन, ठीक है, वासुदेवन पीएन। अच्छा, उसी के साथ बात करूँ मैं टैगलाइन की, तो यहाँ पर जो टैगलाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, जैसे इट्स फन बैंकिंग, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टैगलाइन हो जाएगी। ये चारों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए सभी एग्जाम को अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, पूरी बात करेंगे। चलिए, बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंकिंग, चलो एक पॉइंट तो ये बन गया कि कौन सा बेस है, बेंगलुरु बेस्ड। नियो बैंकिंग क्या होता है, देखो नियो बैंकिंग का मतलब समझना, नियो बैंकिंग वो टाइप की बैंकिंग होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये पूरी की पूरी कैसी होती है, ऑनलाइन होती है। नहीं, जैसे आप किसी बैंक में जाना चाहते हो तो वहां पर एक बिल्डिंग है, वो बैंक बनी हुई है, फिजिकल एक्सिस्टेंस है उस बैंक का, लेकिन नियो बैंकिंग का मतलब होता है उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, वो ऑनलाइन होती है पूरी तरीके से। तो बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रीओ हैज लॉन्च इट्स डिजिटल सेविंग अकाउंट कॉल्ड फ्रीओ सेव। चलो इसका नाम आप लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना, फ्रीओ सेव, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। विद दिस लॉन्च इट हैज बिकम द फर्स्ट कंज्यूमर नियो बैंक इन द कंट्री टू प्रोवाइड फुल स्टैक नियो बैंकिंग प्रोडक्ट्स। पहली ऐसी बैंक बनी है, नियो बैंक बनी है हमारी कंट्री में जो कि फुल स्टैक नियो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और ये फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों से तुम्हारा क्वेश्चन बना सकता है। इंक्लूडिंग स्मार्ट सेविंग अकाउंट, क्रेडिट एंड पेमेंट्स प्रोडक्ट, कार्ड, वेल्थ ग्रोथ प्रोडक्ट्स। नियो बैंकिंग इज अ प्लानिंग टू ओपन 1 मिलियन न्यू अकाउंट्स इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स। इनका जो प्लान है वो ये है कि 10 मिलियन नए खाते खोलेंगे विद इन 10 मंथ्स, राइट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि ये क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज आपको देगा।
तो फ्रियो सेव विल ऑफर क्विक access to credit and shopping through its partnership with Equitas Small Finance Bank and it will provide up to 7% of the interest. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दोस्तों? 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अदरवाइज आपको सेविंग बैंक में 3% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता कोई बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर सेविंग्स बैलेंस अबव 5 लाख एंड अप टू 2 करोड़। जिसका बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख के ऊपर या 5 लाख रहेगा उसको ही मिलेगा 7%। ठीक है, अब आप 50,000 जमा करा के 7% एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, फ्रियो सेव विल अवेलेबल इन मल्टीपल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, तमिल। फ्रियो सेव brings together our expertise in banking services and Frio strength in lending to offer consumer a world class consumer first digital banking experience। पहली बार इंडिया में डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है फ्रियो सेव। ठीक है, जो कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, इसके साथ मिलकर आ रहा है। 3 लैंग्वेजेस में रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल। ठीक है, तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड एक मुझे रिवीजन पॉइंट जरूर बताना चाहिए आप लोग को, मैं यहाँ पर लिख दूँ तुम लोग को। मैंने तुम लोगों को कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया था कि 16 जून, ठीक है, ऑन 16 जून 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट किड्स के लिए भी खोला था। ठीक है, किड्स के लिए भी, जिसका नाम रखा था एंजॉय। ठीक है, जिसका नाम रखा था एंजॉय, अगर आप लोग को पता हो तो। ठीक है, जो कि इफेक्ट में आएगा 19 जून से। ठीक है, जो कि इफेक्ट में आएगा किसमें, 19 जून 2022 से। ठीक है, फादर्स डे के दिन ये इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये बताया था कि वो किड्स के लिए एक सेविंग बैंक खोलना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है एंजॉय। अब उसको पूरी तरीके से सुपरवाइज करेंगे उनके पेरेंट्स करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये रिविजन पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलेंगे दोस्तों। फर्स्ट भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन कनेक्टिंग प्लेसेस एसोसिएटेड विद द रामायण सर्किट इन इंडिया एंड नेपाल वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द सफदरगंज रेलवे स्टेशन इन न्यू दिल्ली। हु हैज फ्लैग्ड दिस ट्रेन? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है, ठीक है, ट्रेन का, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जो कि आपका चलेगा कहाँ से कहाँ तक, आपका नेपाल से लेकर रामायण सर्किट इन इंडिया, है ना। न्यू दिल्ली से ये ट्रेन स्टार्ट हुई है। अब आपको बताना है कि इसको फ्लैग ऑफ किसने किया, मतलब इसको हरी झंडी दोस्तों किसने दिखाई है। तो यहाँ पर हरी झंडी दिखाने वाले व्यक्ति हैं अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, इसको प्लीज प्लीज आप लोग मार्क करिएगा। ठीक है, इसको प्लीज आप लोग यहाँ पर मार्क करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, पूरी बात यहाँ पर करेंगे, जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स है वो आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए उसे क्या कर सको, इनकॉर्पोरेट कर सको। चलो बताते हैं। फर्स्ट भारत टूरिज्म ट्रेन कनेक्टिंग प्लेसेस एसोसिएटेड विद रामायण सर्किट इन इंडिया एंड नेपाल वाज फ्लैग्ड ऑफ, ठीक है, फ्रॉम सफदरगंज रेलवे स्टेशन इन न्यू दिल्ली, राइट। The Bharat Gaurav train carrying 500 tourists from India will arrive to Janakpur Dham railway station in Nepal, right? तो ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है। ठीक है, न्यू दिल्ली से स्टार्ट होकर इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ रहेगा, नेपाल तक रहेगा। इसकी कैपेसिटी क्या है, 500 पैसेंजर की कैपेसिटी है, 500 टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन 18-day Shri Ramayana Yatra special tourist train will take pilgrims to scared places associated with the life of Lord Ram, right? तो मतलब 18 डे, ठीक है, 18 डे का पूरा ये चरित्र रहेगा, मतलब पूरी तरीके से 18 दिन का ये टूर रहेगा, उसमें घुमाया जाएगा लोगों को। ठीक है, और वो सारी चीजें दिखाई जाएगी जो कि श्री राम के जीवन से दोस्तों क्या थी, रिलेटेड थी, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते बात करते हैं कि इसे फ्लैग ऑफ किया गया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अश्विनी वैष्णव जो कि क्या है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा इसे क्या किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। चलो इसके आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो अपनी सारी यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिसीव कर देंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके इन पॉइंट्स के बाहर से नहीं बनेंगे। ठीक है, इसमें सारी चीजें हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। द ट्रेन विथ 11 थर्ड AC class coaches has an accommodation capacity of around 600 passengers. The total cost of the first trip of Ramayana circuit is around
₹67,370 per person for 18 days is all inclusive। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब पर हेड कम से कम 62,000 रुपीज यहाँ पर रहेगा। 18 दिन का ये पूरा टूर रहेगा, ठीक है। एवरी कोच ऑफ द ट्रेन हैज बीन डिजाइन्ड एज अ kaleidoscope of pride of India, highlighting the various facts of India such as monuments, cuisines, attires, festivals, flora, fauna and folk art। बहुत कुछ रहेगा इस ट्रेन में, बहुत कुछ। 18 दिन दोस्तों, समझ लो आप, 18 दिन की ट्रैवलिंग। The Ramayana circuit is one of the 15 thematic circuits identified for development under Swadesh Darshan scheme of Ministry of Tourism of India. The train has 14 coaches and the exteriors of some of the coaches also promote various classical and folk dance attires, popular festivals, delicacies of the country. Right? तो यहाँ पर 14 कोच रहेंगे पूरी ट्रेन में, और पूरी तरीके से ये यहाँ पर सारे मतलब इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा। फोक डांस हुआ, वो जितने भी पॉपुलर अटायर्स होते हैं, फंक्शन हो, जो भी कंट्री की हमारी डेलीकेसी है, सब आपको इस ट्रेन के अंदर दिखाई जाएगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात रह जाती है। क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहाँ पर सब इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Which bank has recently opened a new portal called SIBTF Online for its corporate EXIM customers? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि कौन सी ऐसी बैंक है जिसने एक नया पोर्टल खोला है जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है, क्या आपका, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है आप लोग का SIBTF ऑनलाइन, ठीक है, SIBTF ऑनलाइन। चलिए इसके बारे में पूरी हम लोग आपको पूरा चर्चा देंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट जितने भी बात रहेगी वो सब यहाँ पर आप लोग के साथ करेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक। अब साउथ इंडियन बैंक की पूरी तरीके से बात करेंगे, इसके बारे में भी आपको स्टैट्स देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो दोस्तों, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप लोग को कुछ अलग से वीडियोस मिले, तो वो भी आप लोग यहाँ पर लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए चले आपको, और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है उससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग आपकी हेल्प कर पाए प्रिपेयर करने में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की, जिसने लॉन्च किया है SIBTF ऑनलाइन, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक जिसने लॉन्च किया आपका SIB, तो पहले तो आप यही ध्यान रख लेना कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए साउथ इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूँ तो साउथ इंडियन बैंक के बारे में कुछ स्टैट्स तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर पढ़ने ही चाहिए। तो साउथ इंडियन बैंक का सबसे पहले तो आप लोग का हेडक्वार्टर, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पर हो जाता है थ्रीसूर में। कहाँ पर? थ्रीसूर, ठीक है। साथ ही साथ इसका CEO का नाम, ठीक है, इसके CEO हो जाएंगे मुराली रामकृष्णन, ठीक है। साथ ही साथ इसको फाउंड किया गया था 1929 में, ठीक है, 1929 में, ठीक है। चलिए पूरी बात करते हैं। साउथ इंडियन बैंक हैज लॉन्च अ न्यू पोर्टल कॉल्ड SIBTF ऑनलाइन फॉर इट्स कॉर्पोरेट EXIM customers. The portal facilitates the platform of trade related payments to foreign entities remotely. The consumer can initiate the payment request over SIBTF online after uploading the relevant supporting documents of the transaction, right? पॉइंट्स कुछ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। SIBTF ऑनलाइन इज येट अनदर accomplishment by the bank to make its operation more tech driven. It comes close on the heels of launching the internet banking facility targeting retail savings and NRE-SB customers to initiate foreign remittances without visiting the branch. सारी चीजें देखो ऑनलाइन हो रही है, सिंपल बात है। हर बैंक ये चाहता है कि कम से कम हसल हो उसके कस्टमर्स को, भले ही वो इंडियन हो या फॉरेन हो। तो यहाँ पर भी इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को एक बूस्ट दे रहे हैं, ताकि जो रिटेल सेविंग्स या फिर NRB जो लोग आते हैं, जो अपना पैसा यहाँ पर जमा करा रहे हैं दोस्तों, उनको कम हासिल हो, सिंपल बात, ठीक है। विदाउट विजिटिंग ब्रांच वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। द बैंक प्लान्स टू लॉन्च SIBTF ऑनलाइन इन phases with the initial version allowing the three types of import remittances such as advance remittances for imports, remittance against import bill receive and bank to bank foreign inward collection bill, right? तो ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही रहेगी कि SIBTF ऑनलाइन कौन से बैंक का एग्जिम पोर्टल है। एग्जिम मतलब हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड पोर्टल, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड पोर्टल, राइट। तो ये साउथ इंडियन बैंक के साथ लॉन्च किया गया है, ठीक है। यही पॉइंट तुम्हारे एग्जाम के लिए, हर पॉइंट के लिए, भले बैंक हो या बैंक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, और SSC के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। साथ ही साथ साउथ इंडियन बैंक के रिलेटेड मैंने SSC के बेस में रखकर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें बताया, जैसे हेडक्वार्टर, MD CEO का नाम और एस्टेब्लिशमेंट डेट, साथ ही साथ टैगलाइन, तो ये ध्यान रख लेना है ना। चलो
Which bank recently launched savings bank SB account opening facility through video based consumer identification process? चलो ये इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कौन सी ऐसा बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया सेविंग्स बैंक ओपनिंग फैसिलिटी, मतलब सेविंग्स बैंक आप खोल पाएंगे आपका वीसीआईपी के द्वारा, वीडियो बेस्ड सीआईपी मतलब कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर सेविंग्स बैंक आप खोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या है यहाँ पर, कौन सी बैंक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा तुम्हारा कर्नाटका बैंक, राइट। वहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटका बैंक। पूरी बात यहाँ पर एक बार फिर से देखो। कर्नाटका बैंक की बात अगर मैं करूं, डेफिनेटली स्टैट्स तो मुझे आप लोग को बताना ही चाहिए। आईसीआईसी बैंक की बात कर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये दोनों बैंक जो है वो सिस्टमैटिकली, ठीक है, सिस्टमैटिकली आज के टाइम में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, आपको पता है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो कुछ परसेंट जीडीपी का पूरा हिस्सा यहाँ से आता है। कौन कौन सी बैंक से? एसबीआई से, आईसीआईसी से और एचडीएफसी बैंक से। ठीक है, और ये तीनों बैंक को गारंटी देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी टूटने नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ बात करूँ कर्नाटका बैंक की अभी, तो कर्नाटका बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मैंगलुरु में। ठीक है, मैंगलुरु में, ध्यान रखना, बेंगलुरु नहीं, मैंगलुरु। ठीक है, एमडीसीओ का नाम हो जाता है महाबलेश्वरा एमएस। ठीक है, एमडीसीओ का नाम है इसका महाबलेश्वरा एमएस। और टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ये इसकी क्या हो जाएगी? टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है, कर्नाटका बैंक। अब बात करते हैं इसकी पूरी। तो यहाँ पर कर्नाटका बैंक ने लॉन्च कर दिया है वीसीआईपी फॉर अकाउंट ओपनिंग, वो भी सेविंग्स बैंक, राइट। थ्रू वीडियो आइडेंटिफिकेशन कस्टमर process, the facility enable its corporate website for the bank, empowers prospective customers to open SB account through online process and complete KYC, know your customer verification through a video call at their place of convenience। मतलब बहुत सिंपल है, आप जानते हो दोस्तों, यूनो एसबीआई में भी यही होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कर, वीडियो कॉलिंग कर कर वो आपका केवाईसी लेंगे, राइट। केवाईसी लेने के बाद वो आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे। लेकिन जो बात यहाँ पर छुपी हुई वो ये है कि केवाईसी से दोस्तों सिर्फ 1 साल तक ही आप अपना बैंक अकाउंट को क्या कर सकते हो, वैलिड कर सकते हो। उसके बाद जाकर एक बार आपको पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने ही पड़ते हैं ब्रांच में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, Ranjit Bajaj has been named chairman of advisory committee to assist the Supreme Court Appointment Committee of Administrators COA. COA is run to day-to-day affairs of Dash. तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है रंजीत, ठीक है, यहाँ पर रंजीत जो आपके बजाज हैं उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है सीओए का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये डे टू डे अफेयर्स कौन से हैंडल करते हैं, किसका हैंडल करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। मैं आपको बता दूं जो कमेटी होती है ना, कमेटी की जो बात हो रही है उसमें 12 मेंबर होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, 12 मेंबर। ठीक है, पूरी बात करते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर रंजीत बजाज हैज बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी टू असिस्ट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which is running day-to-day affairs of All India Football Federation. Bajaj, who owned Farmers I League club Minerva Punjab before it has sold to Round Glass in 2020, will be chairman of the advisory committee of integrity process. राइट, सिंपल बात क्या है, देखो सिंपल बात ये है कि यहाँ पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन बनेगा, आपको उनका नाम याद रखना है, रंजीत बजाज। किसका बना है? एआईएफएफ का। अब एआईएफएफ की बात करूँ तो स्टैट्स आपको बताने चाहिए। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो डेट है वो हो जाता है 1937 में। ठीक है, हेडक्वार्टर यहाँ पर हो जाता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनका थोड़ा सा नाम आप लोग याद रखना बैक ऑफ द हेड में, प्रफुल्ल पटेल। क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल पटेल। ये क्या हो जाएगा? इसका प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा एआईएफएफ का। ठीक है, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, 12 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी होती है। ठीक है, उसका हेड यहाँ पर बनाया गया चेयरमैन। नेक्स्ट चलते हैं। In UCLA speed test global index, Norway and Singapore have topped. What is the rank of India in the index? Right? UCLA आपको पता है ना, ऐड भी आता था UCLA, जिससे हम लोग इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है वो है 115वां। ठीक है, तो UCLA जो है, ठीक है, UCLA यहाँ पर टेस्ट किया है और UCLA के टेस्ट में इंडिया का रैंक है 115वां पोजीशन पर। ठीक है, 115th पोजीशन पर। और यहाँ पर दोस्तों जो जानने वाली बात है वो ये हो जाएगी कि द स्पीड टेस्ट ग्लोबल index released by Networking Intelligence and Connectivity Insight provider UCLA showed that India
recorded 12.28 Mbps median mobile download speeds in the month of May, slightly better than 14.9 Mbps in April 2022. बेसिकली यहाँ पर इंडिया की पोजीशन आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। तो इंडिया की यहाँ पर जो पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है 115वां। यही आपके एग्जाम के लिए क्या रह जाता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रह जाता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों ऊकला की कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोग को थोड़ी सी बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, उसे आप एक बार याद रख लीजिएगा। वैसे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इंडिया के रैंक के ऊपर ही पूछेगा आप लोगों को। एसएससी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, डब्ल्यूबीसीएस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पर आपको इंडिया की रैंक पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं लगता है, बट हाँ डब्ल्यूबीसीएस को भी कवर करके हुए हम चलेंगे तो यहाँ पर उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। Oracle Cloud Infrastructure OCI based in Dash has launched the OCI dedication, ठीक है। OCI dedication a dedicated region of for the Indian market. Options आता है on your screen, correct will be और USA। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। US based technology major Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Cloud Services Platform has introduced the OCI dedication region for the Indian market. It will enable customers to leverage public cloud services on their premises while meeting strict latency data services. बेसिकली क्या होगा, डेटा सर्विसेज, ठीक है। डेटा सर्विसेज यहाँ की बात की गई है जहाँ पर यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है ऑर्कल, ये इंडियन मार्केट को भी अब क्या करेगी, डेडिकेट करेगी। बस यही बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये आपके एसएससी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है, डब्ल्यूबीसीएस के लिए भी यहाँ पर, और भी अदर कोई स्टेट एग्जाम्स होते हैं, not much relevant for banking or financial, but yeah definitely for the other relevant national exams के लिए यहाँ पर important बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों। और जितनी भी रेलिवेंट यहाँ पर न्यूज़ होती है सब हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाती है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो में डालूँ या फिर कोई न्यूज़ में अपडेट करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर सरियल वीडियो चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कोई दिक्कत होने पर आप डिस्कशन चैनल पर डिस्कशन कर सकते हैं।